बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं अखलाक अहमद सालिक। नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, ऑपरेशन रद्दुल फसाद सिर्फ फौजी ऑपरेशन नहीं था, दहशतगर्दी से सियाहत तक का सफ़र नहायत सब्र आजमा रहा, अभी बहुत काम करना बाकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अवाम की मदद से दहशतगर्दी को शिकस्त दी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायद ईसा नजरसानी केस में बेंच की तश्कील का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एक सफ़े पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला सुनाया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने MQM पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सदीकी को सेनेट इंतखाबात लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ MQM पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सदीकी की अपील मुस्तरद कर दी। K2 पर लापता होने वाले पाकिस्तानी कोप हिमाद सदपारा के बेटे साजिद सदपारा ने अपने वालिद के साथ आखिरी दुश्वार तरीन रात की वीडियो जारी कर दी। कोरोना वायरस से 16 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,617 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक की शुदा केसेस की तादाद 5,72,334 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,160 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। अमेरिका में हलाकतें 5 लाख से ज़ायद होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक कोरोना से मरने वालों की याद में तकरीब की मनसूबाबंदी की जा रही है। सदर जो बाइडन कोरोना से मरने वालों के लिए यादगार की तकरीब से खिताब भी करेंगे। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की फ़ी किलो कीमत एक बार फिर 100 रुपये किलो तक पहुँच गई। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान लाहौर में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये और कराची में 4 रुपये का इजाफा हुआ। बलोचिस्तान के पसमानदा लोगों के मसाइल में सर्दियों के दिनों में बिजली की लोड शेडिंग ने मजीद इजाफा कर दिया। कोटा शहर में बिजली की गैर एलानिया कमर्शियल सार्फिन की कमर तोड़ दी। सूबे के बेशतर इलाकों में कई दिनों से बिजली गायब। भारतीय पंजाब में 1 लाख किसानों ने मोदी के खिलाफ एहतजाज किया। किसान रहनुमा ने कहा कि 8 मार्च को पार्लियामेंट का घेराव किया जाएगा। अमेरिका के 87 बड़ी किसान यूनियंस भी भारतीय काश्तकारों के हक में बोल उठी। लाहौर कलंदर्स के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से 25 साल फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा ने डेब्यू किया है। सलमान मिर्जा का कहना है कि लाहौर की गलियों में टेप बॉल खेलने वाले को कलंदर ने PSL तक पहुंचा दिया। वो कलंदर के लिए जरूर हीरो बनेंगे। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद सिर्फ फौजी ऑपरेशन नहीं था, दहशतगर्दी से सियाहत तक का सफ़र नहायत सब्र आजमा रहा, अभी तक बहुत काम करना बाकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अवाम की मदद से दहशतगर्दी को शिकस्त दी है। 22 फरवरी को ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल मुकम्मल हो गए। ये ऑपरेशन एरिया स्पेसिफिक नहीं था, इसका दायरा कार पूरे मुल्क पे मुहित था। ये कहना भी बेजाना होगा कि रद्दुल फसाद का बुनियादी महवर जो है वो अवाम है। वाइल आर्म्ड फोर्सेस फाइट टेररिस्ट्स, टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म कैन ओनली बी डिफीटेड by the civil law enforcement agencies and society.
आगे बढ़े और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस में बेंच की तश्कील का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अत्तार बंदियाल ने एक सफ़े पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बेंच तश्कील देने का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। चीफ जस्टिस चाहें तो नजरसानी दरखास्तों पर लार्जर बेंच भी बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस में महफूज शुदा फैसला 5-1 की निस्बत से सुनाया। 6 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक फैसले के हवाले से इख्तलाफी नोट लिखेंगे। अदालत ने जस्टिस फायज ईसा की नजरसानी दरखास्तें बेंच तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। उधर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सदीकी को सेनेट इंतखाबात लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सदीकी की अपील मुस्तरद कर दी। रऊफ सदीकी के वकील इलेक्शन ट्रिब्यूनल को मुतमिन न कर सके, जिसके बायस इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार रख दिया। याद रहे कि आरओ ने रऊफ सदीकी के सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे। रिटर्निंग ऑफिसर का इतराज़ था कि रऊफ सदीकी की तालीम 16 बरस की नहीं है, जबकि रऊफ सदीकी ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि केटू पर लापता होने वाले पाकिस्तानी कोहपेमा अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा ने अपने वालिद के साथ आखिरी दुश्वार तरीन रात की वीडियो जारी कर दी। अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा ने वालिद के साथ गुजारी जाने वाली आखिरी रात की वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर दी है। साजिद अली सदपारा ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है, टीम और मेरे वालिद के साथ आखिरी और मेरी ज़िंदगी की दुश्वार तरीन रात। वीडियो में देखा जा सकता है कि कोहपेमा साजिद सदपारा और अली सदपारा टीम के हमरा बेस कैंप पर मौजूद हैं। Yeah, turn this one. Came 1, came 2, then came 3 with gas. Oh, we put inside. Yeah. Sleeping bag. Yeah. Inside, down suit, inside sleeping. और अब एक नज़र कोरोना की सूरत हाल पर। कोरोना वायरस से 16 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,617 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,72,334 है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,160 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,67,819, सिंध में 2,56,220, खैबर पख्तूनख्वा में 71,043, बलूचिस्तान में 18,988, गिलगित बल्तिस्तान में 4,951, इस्लामाबाद में 43,485, जबकि कश्मीर में 9,828 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 87,18,555 अफराद के टेस्ट किए गए। पिछले 24 घंटे के दौरान 32,313 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,35,491 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,605 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 16 अफराद जहाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 12,617 हो गई। पंजाब में 5,208, सिंध में 4,292, खैबर पख्तूनख्वा में 2,036, इस्लामाबाद में 492, बलूचिस्तान में 199, गिलगित बल्तिस्तान में 102 और आज़ाद कश्मीर में 288 मरीज जान से हाथ धो बैठे। और अब एक नज़र आलमी मंजरनामे पर। अमेरिका में हलाकतें 5 लाख से ज़ायद होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक कोरोना से मरने वालों की याद में तकरीब की मनसूबाबंदी की जा रही है। सदर जो बाइडन कोरोना से मरने वालों के लिए यादगारी तकरीब से खिताब भी करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी सदर, उनके अहलिया और नायब सदर कमाला हैरिस मरने वालों की याद में मुनक़्क़द की जाने वाली तकरीब में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे। ख्याल रहे कि दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस के बायस 11,19,96,000 से ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं, जबकि 27,78,165 अमवात भी रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। सिर्फ अमेरिका में 5,11,000 से ज़्यादा अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं, जबकि दूसरा नंबर ब्राज़ील का है, जहाँ 2,40,560 और भारत में अब तक 1,56,418 अफराद हलाक हो चुके हैं। खबर है कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की फ़ी किलो कीमत एक बार फिर 100 रुपये किलो तक पहुँच गई।
इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान लाहौर में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये और कराची में 4 रुपये का इजाफा देखने में आया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के शहरी चीनी 100 रुपये किलो खरीदने पर मजबूर हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक कोयटा, गुजरांवाला और सियालकोट, मुल्तान, पेशावर, बहावलपुर और लाड़काना में भी चीनी की कीमत 95 रुपये फ़ी किलो है, जबकि फैसलाबाद में चीनी 94 और बन्नू में 93 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त हो रही है। सरगोदा, हैदराबाद, सक्खर में चीनी 92 रुपये तक किलो में फ़रोख्त हो रही है, जबकि खिसदार में चीनी की फ़ी किलो कीमत 90 रुपये तक पहुँच चुकी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बलूचिस्तान के पसमानदा लोगों के मसाइल में सर्दियों के दिनों में बिजली की लोड शेडिंग ने मजीद इजाफा कर दिया। कोयटा शहर में बिजली की गैर एलानिया कमर्शियल सार्फिन की कमर तोड़ के रख दी। सूबे के बेशतर इलाकों में कई दिनों से बिजली भी गायब है। बलूचिस्तान और ख़ासकर कोयटा में बिजली की लोड शेडिंग का मसला गंभीर हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में केस्को की जानिब से 10 से 16 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की तवील बंदिश और वक्त बे वक्त की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से सबके मामलात बुरी तरह मुतासिर हैं। कारोबारी हजरात भी मुश्किलात से दो चार हैं। उधर भारतीय पंजाब में 1 लाख किसानों ने मोदी के खिलाफ एहतजाज किया। किसान रहनुमाओं ने कहा कि 8 मार्च को पार्लियामेंट का घेराव भी किया जाएगा। अमेरिका की 87 बड़ी किसान यूनियंस भी भारतीय काश्तकारों के हक में बोल उठी। भारतीय किसानों का काले कवानीन के खिलाफ एहतजाज जारी है। मशरकी पंजाब के शहर बनाला में किसानों की बड़ी पंचायत मुनक्कद की गई। किसान रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने कारकुनों के खिलाफ जाली मुकदमे बनाए। रहनुमाओं ने मजीद कहा कि सारे त्यौहार धरनों ही में मनाए जाएंगे। जलसे में खवातीन की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने कहा कि 8 मार्च को पार्लियामेंट का घेराव भी किया जाएगा। अमेरिका की 87 बड़ी किसान यूनियंस भी भारतीय काश्तकारों के हक में बोल उठी। मुश्तरका बयान में कहा कि ज़रूरी कवानीन किसानों से जिंदगी छीनने के मुतरादिफ है। अब कुछ बात खेल और खिलाड़ी की। लाहौर कलंदर्स के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से 25 साल फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा ने डेब्यू किया है। सलमान मिर्जा का कहना है कि लाहौर की गलियों में टेप बॉल खेलने वाले को कलंदर्स ने PSL तक पहुंचा दिया। वो कलंदर्स के लिए जरूर हीरो बनेंगे। लाहौर कलंदर्स के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम ने गुज़श्ता चंद बरस के दौरान PSL में कई ऐसे क्रिकेटर्स मुतारफ़ कराए जो पहले कहीं नहीं थे। PSL की मुतहर्रिक तरीन फ्रेंचाइज ने हारिस रऊफ जैसे क्रिकेटर को अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेटर बना दिया। इसके अलावा दिलबार हुसैन, सोहेल अख्तर, सलमान इरशाद, माज खान, फरजान राजा और मोहम्मद फैज़ान भी लाहौर कलंदर्स के मुतारफ़ कराए गए सितारे हैं। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट mm5tv.com।